Okay, Assalamualaikum class. So in our last class we have discussed about the हमने लास्ट क्लास में बेटा डेरिवेशंस करनी थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप की, और ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन की थी जिसमें जो फाइनल इमेज आता है वो मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है रिलेटिव टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ए बी है, इसके मुकाबले में ये जो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम आ रहा है, मैंने बताया भी था आपको ये कि इमेज फॉर्म बाय आई पीस लेंस है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस ए बी के मुकाबले में इन्वर्टेड है, उल्टा है, वर्चुअल है, क्योंकि देख लें ज्योमेट्रिकली रेज यहाँ जा रही हैं, यहाँ मीट एक्सटेंड करने पे हो रही हैं, और कैसा है, मैग्नीफाइड है। ये बातें एमसीक्यूज में आती हैं, जितनी भी ये आपने चीज़ें पढ़ी हैं, भले सिंपल माइक्रोस्कोप हो, इनके जो लास्ट आंसर आते हैं कि फाइनल इमेज कैसा बना, ये चीज़ें एमसीक्यूज में आ रही होती हैं। इनको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है जी। तो जैसे मैंने ये बताया था कि अगर लार्ज मैग्नीफिकेशन करनी हो तो हम P1 को FO के बराबर रख देते हैं और Q1 को L के बराबर। तो उसमें हमारे पास जो माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफिकेशन करता है, यानी P1 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, Q1 के बराबर हो जाएगा, तो फिर वो आपके पास मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइड आती है। वैसे ये वाला फार्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये वाला फार्मूला ही यूज़ होता है जो हमने ड्राइव किया था। सेकेंड मेथड बड़ा आसान है, इसमें नंबर नहीं मिलते हैं। इसमें डायरेक्ट आप MO और मैग्नीफिकेशन ऑफ MO और ME दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं, और ऊपर के डेरिवेशन मेथड 1 में हमने बाकायदा रिजल्ट अखज़ किया था कि टोटल मैग्नीफिकेशन MO और ME के बराबर आती है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने देखा था जी बेटा, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अच्छा ओके। तो बेटा लास्ट में जो हमने ये किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, FO इज ग्रेटर देन FE होती है। इसका एक रीज़न आता है कि वाई FO इज ग्रेटर देन FE, बिकॉज हम एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे मून को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये मून है, तो उसूलन तो होना ही चाहिए, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम करते हैं कि ये वाला लेंस जो है वो कम फोकल लेंथ का लेते हैं और सेकंड लेंस जो है वो लार्ज फोकल लेंथ का ले लेते हैं, उससे मैग्नीफिकेशन अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हम मून की लाइट, हम यहाँ पे बड़ी लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों लगाते हैं, इसका रीज़न ये होता है, ये अक्सर पूछा जाता है, बच्चे नहीं जवाब दे पाते कि हम मून में जो है वो मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं। उसका जवाब ये होता है भाई कि मून में से ज़्यादा लाइट इसमें एंटर हो सके। अगर मैं एक छोटा लेंस लगाऊंगा तो मान लीजिए उसमें से अगर लाइट आ रही है मून में से, तो उसमें से मान लीजिए कि इस लेंस में कितने फोटोन आ पा रहे हैं, 4 फोटोन आ पा रहे हैं। तो अगर मैं इसी लेंस को बड़ा करके लगाऊंगा, लार्ज फोकल लेंथ का लगाऊंगा, तो उससे होता क्या है कि उसके पास मून की जो लाइट आती है उसके ज़्यादा फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं, ज़्यादा लाइट आएगी तो उसका इमेज भी ज़्यादा अच्छा बना पाएगा। तो ये इसका रीज़न होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लार्जर क्यों लगाते हैं और आई पीस को छोटा क्यों लगाते हैं, क्योंकि अब इसने इतनी लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, अब आप इसको एक हद तक मैग्नीफाई कर सकते हैं, वरना आपको नज़र भी नहीं आएगा, धुंधलापन आ जाएगा। अगर मैं ये वाला लेंस एक बड़ा लगा दूं तो इसके पास जो लाइट आई है वो इतनी है कि एक छोटा लेंस उसको मैग्नीफाई करे तो एक प्रॉपर इमेज बन सकता है। लेकिन अगर मैंने इसके आगे वाला लेंस इससे बड़ा लगा दिया तो वो लाइट इनफ नहीं है। जो फोटोन आए होंगे इसके पास, इतने सारे जो आ रही हैं, 3 लाइट रेज आ रही हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी कि इतना शार्प इमेज आपको दिखा सकें। आपको चांद की सतह ही नज़र नहीं आएगी, धुंधलापन नज़र आ रहा होगा। और इसमें जो MCQs में बात आती है कि जो इन दोनों के दरमियान लेंथ होती है ट्यूब की, वो क्या होती है, FO प्लस FE के बराबर होती है। और गैलीलियन टेलीस्कोप उनके एग्जाम में नहीं आता है, या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में सेंटर लेंस हमारे पास जो होता है वो क्या करता है, फाइनल इमेज इरेक्ट करके बना देता है। फाइनल इमेज कैसा होगा, लार्ज होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। एस्ट्रोनॉमिकल कैसा होता है, लार्ज, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनाता है।
यही काम गैलीलियन जो है हम दूर दराज की बिल्डिंगों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप हम जो है वो चाँद को देखने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हमें चाँद का इमेज दिखाता है, तो अगर मून इस तरीके से है, क्योंकि मून एक स्फेरिकल बॉडी, तो इसका इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनता हुआ नज़र आता है हमें, इस तरह से इन्वर्ट। लेकिन क्योंकि चाँद या सूरज ये सारी स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, तो हमें उल्टी भी नज़र आए तो हमें लगता है क्या है सीधी ही नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से किसी बिल्डिंग को देखेंगे तो बिल्डिंग हमें उल्टी नज़र आएगी, इन्वर्टेड। तो इसलिए बिल्डिंगों को देखने के लिए गैलीलियन टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है। ये फाइनल इमेज कैसा बनाता है, इसमें हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, FO माइनस FE के बराबर हो जाती है, लेंथ ऑफ ट्यूब। और फाइनल इमेज ये कैसा बनाता है, वर्चुअल, लार्ज और इरेक्ट बनाता है, सीधा, यहाँ बनेगा सीधा। तो जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे उसका इमेज बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो बस बेटा इसमें यही 3 चीज़ें हैं। टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन टेलीस्कोप जो है वो आपके पास उसमें नहीं आता, MCQs की फॉर्म में आते हैं। अभी इनके बेटा फॉर्मूले हैं, देख लीजिए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फोकस फॉर इन्फिनिटी, के इन्फिनिटी से रेज आए और इन्फिनिटी पे चली हैं, उस पर ये फॉर्मूला और अप्लाई होता है जो हमने डेरिवेशन की। वो किसके लिए की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वहाँ पर। फोकस फॉर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और इन्फिनिटी पर जा रही हैं, यानी कि रेस पैरेलल आई और पैरेलल चली गई। गैलीलियन टेलीस्कोप में L लेंथ ऑफ ट्यूब किसके बराबर होती है, FO माइनस FE के बराबर होती है। MCQs में आती है बात। टेरेस्ट्रियल का मैंने आपको बता दिया, सेंटर लेंस क्यों यूज होता है, वो भी आपको हमने बात कर ली इस बारे में। अब बेटा इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ तो सबसे पहले बेटा हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो बेटा न्यूमेरिकल्स पे अब हम आ गए। पहले मैं आपको खिला रहा हूँ क्लोज कॉम्बिनेशन। तो बेटा क्लोज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है कि अगर हम एक ही जगह 2 लेंस यूज करें तो उनकी फोकल लेंथ जो आती है, कंबाइंड फोकल लेंथ किसके बराबर आती है, 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर आती है, रेसिप्रोकल हो जाती हैं। इसके अलावा इनकी पावर जो आती है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ फोकल लेंथ इन मीटर होता है। तो कंबाइंड पावर किसके बराबर हो जाती है, P बराबर होती है P1 प्लस P2 के। इससे पहले कुछ अहम बातें वो देख लेते हैं। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेंस होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, जहाँ पे P हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और Q डिस्टेंस होता है बिटवीन लेंस और इमेज का, और F हमारे पास फोकल लेंथ होती है। लीनियर मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, -q/p होता है। अब ये कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ये इसकी हिंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। कि अगर नेचर ऑफ लेंस, अगर लेंस आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग है, तो उसकी फोकल लेंथ या पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर कॉनकेव लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ भी और पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हमें इन्हीं बातों का ज़्यादा यूज़ होगा। ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर, उसका यूनिट होता है डायोप्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, और इनकी कंबाइंड पावर P1 प्लस P2 आती है। लेकिन ये दोनों बातें बहुत अहम थी, ये आपको याद होनी चाहिए। तो बेटा पावर में अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ और पावर दोनों क्या होंगे आपके पास, प्लस में होंगी। और अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ और पावर दोनों क्या होंगे आपके पास,
नेगेटिव होंगी। यहाँ तक कोई मसला? जी आयशा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। चलें बेटा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्लोज कॉम्बिनेशन का ये आपकी बुक का सवाल है। टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो बेटा दो लेंस कह रहे हैं, कौन से लेंस से कन्वर्जिंग लेंस है? तो क्वेश्चन नंबर 3A। तो बेटा एक की लेंथ को मैं f1 मान लूंगा, एक को f2 मान लूंगा। f1 f2 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कौन से कन्वर्जिंग है? बोथ। आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए इस जुमले ने बता दिया कि दोनों कैसे रखे हुए, कॉन्टैक्ट में रखे हुए, यानी कि क्लोज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है बेटा ऐसा, क्लोज कॉम्बिनेशन। तो इसने बता दिया कि न्यूमेरिकल क्लोज कॉम्बिनेशन का व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ देयर क्लोज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। की पावर बतानी है और फोकल लेंथ बतानी है। तो बेटा आपने इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ बतानी है, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, और कंबाइंड पावर ही बतानी है। सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर कंबाइंड फोकल लेंथ तो हमें पता है कि 1/FC बराबर होता है 1/F1 प्लस 1/F2। तो बेटा हमें यहाँ से निकालना क्या है? हमें FC निकालना है। तो 1/F1 प्लस 1/F2, इस पूरी टर्म का अगर मैं इन्वर्स ले लूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? FC आ जाएगा। तो 1/40 प्लस 1/50 पूरी वैल्यू का इन्वर्स। तो बताइए FC कितना आ रहा है? FC आएगा सेंटीमीटर में, इसको फिर आप मीटर में भी लिखेंगे, इन मीटर। जी आयशा। जी सर करिए, एक मिनट। 22.22। तो 22.22 बेटा इसकी आ रही है वैल्यू 22.22, किसमें आ रही है आपके पास? सेंटीमीटर में। तो मीटर में क्या हो जाएगी? 0.2222। 100 से डिवाइड कर देंगे, अब इतना आ जाना चाहिए आपको कि सेंटीमीटर से मीटर में कर रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हैं। ठीक है जी। तो बेटा अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। दोनों लेंस कन्वर्जिंग थे इसलिए फोकल लेंथ ऐड हो गई, वरना अगर एक डाइवर्जिंग होता तो सब्ट्रैक्ट होती। अब बेटा क्या बतानी? फॉर कंबाइंड पावर। तो कंबाइंड फोकल लेंथ, तो पावर का फॉर्मूला क्या क्या है? 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। कंबाइंड बतानी तो कंबाइंड फोकल लेंथ को मीटर में कर लिया है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दें। तो 1/0.442, तो पावर आ जाएगी डायोप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मीटर में करना नहीं भूलिएगा, बच्चे भूल जाते हैं वरना गलत हो जाएगा, यहाँ से करेंगे गलत हो जाएगा। 0.045। ठीक है जी, 0.45। 045। 0.45। तो बेटा इनकी क्या आ गई? कंबाइंड पावर आ गई।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 ये कर लिया। अब इस वाले लेंस में कह रहे हैं द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस इज 4D एंड 2D। बहुत ही आसान सवाल है, 2016 में आया था ये, कि जो पावर है कन्वर्जिंग लेंस की 4D और एक डाइवर्जिंग लेंस की कितनी है, 2D है। फाइंड द कंबाइंड पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द क्लोज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आपको पावर्स देके इनकी कंबाइंड पावर और कंबाइंड वो पूछी गई है, फोकल लेंथ ऑफ द क्लोज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या गिवन है आपको, पहले पावर गिवन है, एक की पावर 4D है, वो जो कि कन्वर्जिंग है तो उसको हम +4 मानेंगे, और एक आपके पास डाइवर्जिंग है उसको हम -2 मानेंगे। आशा माइक ऑफ है आपका? जी सर। हाँ, बस बोल के माइक ऑफ कर देगा वरना आवाज आएगी, बैकग्राउंड नॉइस। मेरी आवाज क्लियर आ रही है या पीछे से नॉइस ज्यादा आ रही है? नहीं सर, क्लियर। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, तो बेटा इसका डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन 3B, क्वेश्चन 3B। तो बेटा डेटा, एक P1 4 डायोप्टर है और P2 कितनी है, -2 डायोप्टर है, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है। और ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। सीरियसली, क्योंकि देखें बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये फॉर्मूले में हिंट्स लिखी हुई हैं, ये याद रहनी चाहिए आपको कि अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो पावर भी प्लस होती है, डाइवर्जिंग लेंस है तो पावर भी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस है। अच्छा जी, फाइंड द कंबाइंड पावर एंड कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द क्लोज कॉम्बिनेशन। चलिए बेटा इनकी कंबाइंड पावर निकालते हैं, कंबाइंड फोकल लेंथ भी निकालनी है। तो पहले सकते हैं सोल्यूशन पे, फॉर कंबाइंड पावर। तो बेटा कंबाइंड पावर तो डायरेक्ट कैसे आ जाएगी कि आपको पता है P1 + P2 कर देंगे आप। अब एक आपके पास जो है वो 4 है और एक आपके पास क्या है, -2 है, तो कंबाइंड पावर कितनी आ गई, 2 डायोप्टर आ गई। अब क्या निकालनी है, इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी। तो बेटा फोकल लेंथ के लिए आपको इनकी पावर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फोकल लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, फॉर कंबाइंड फोकल लेंथ हमारे पास जो है वो क्या होता है, FC बराबर होता है 1/f1 + 1/f2 इनवर्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हम इनकी पावर्स को करके इनसे क्या निकाल लेंगे, इनकी फोकल लेंथ बना लेंगे यहीं पे। तो बेटा P1 इसके बराबर है, तो P1 1/f1 होता है पावर का फॉर्मूला। तो बेटा P1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा 1/P1, तो ये 1/4 इससे डायोप्टर में आ जाएगा, बल्कि यहाँ कर लेते हैं फॉर F1 एंड फॉर F2। तो बेटा आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f1 मीटर में। तो F1 कितना हो जाएगा, 1/पावर, इससे फोकल लेंथ आएगी मीटर के अंदर, तो 1/4। 1/4 कितना आ रहा है, 0.025।
एक मिनट। 0.25 मीटर में आ गई। सिमिलरली बेटा F2 के लिए भी हम ये करेंगे कि F2 कितना हो जाएगा 1/2 0.5। हाँ F5 आ जाएगी, नेगेटिव आएगी क्योंकि, तो 1 डिवाइड बाय -2, तो F2 आ गई -0.5। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को अगर हम 1 में रख दें तो हमारे पास FC कितना आ जाएगा। FC किस में आएगा, इनको मीटर में आएगा FC, हमें लेकिन सेंटीमीटर में भी आंसर लिखना होगा। तो 1/, ये कितना है 0.25 -1/0.5। तो बताइए बेटा FC कितना आ रहा है मीटर में और फिर सेंटीमीटर में भी बताइए। सर 2 मीटर आ रहा है। 2 मीटर तो 0.20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 जी मीटर आ 100 रहा से है मेरे बेटा। इन्वर्स लिया आयशा, इन्वर्स भी है बेटा, इतना नहीं आएगा बेटा। 50 सेंटीमीटर ये आएगा 0.05 मीटर। हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। जी सर मैंने इन्वर्स ही लिया था। इन्वर्स लेना नहीं भूलिएगा भाई, ठीक है। वैसे इस तरह का सवाल अगर है ना तो फोकल लेंथ शुरू में ही निकाल लेगा ताकि टाइम बचे हमारा। ठीक है जी, तो ये सवाल भी हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, 2 converging lengths are 25 centimeter apart. Focal length of each object is placed on one length. Find the distance between the lengths. अच्छा जी बेटा, ये मैं आपको एंड में कराऊंगा सवाल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये कभी आया नहीं है। ठीक है, मैं आपको एंड में कराऊंगा अभी क्लोज कॉम्बिनेशन का। तो बेटा अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास के न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, ताकि 4, 5, 6, 7, 8 ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो काफ़ी सालों के हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के पहले सर फॉर्मूले देख लेते हैं बेटा। सिंपल माइक्रोस्कोप के हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये है भाई सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m = 1 + d/f। और दूसरा जो फॉर्मूला बहुत यूज होगा इसमें वो होगा पावर का। ठीक है जी, और इसको जल्दी कराने के लिए मैं एक तीसरा फॉर्मूला इसमें और बताऊंगा, हम उससे भी इस सवाल को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसके बेटा मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, फिर हम उस पर आते हैं।
समझ आ रहा है ऐसा? जी सर। ठीक है जी, इसके न्यूमेरिकल ज़रा मुश्किल होते हैं, संभाल के ध्यान से देखिएगा इसको। अच्छा बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा था। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लेंस है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, विद इन फोकस रखा है, जिससे एक रे ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, एक रे यहाँ से गुजरी, दोनों नहीं मिल पाई, इन्होंने वर्चुअल इमेज बनाया। और वर्चुअल इमेज जहाँ बनता है, इरेक्ट बनता है, जिसको हम ए प्राइम बी प्राइम कहते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था जिसको हम पी कहते हैं, ये इसकी फोकल लेंथ थी जिसको हम एफ कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है इसको हम क्यू कहते हैं, जो कि नेगेटिव आता है, वर्चुअल है, और ये बराबर आता है डी के। ये बात यहाँ पे बहुत अहम है। तो डी क्या होता है हमारे पास, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर या डिस्टिंक्ट विजन, और ये डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका, और मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 250 मिलीमीटर। तो बेटा यहाँ पे आपको सबसे अहम बात, क्यू गिवन नहीं होगा। डी 25 सेंटीमीटर है और क्यू डी के बराबर है, लेकिन क्यू कितना कहलाएगा, क्यू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ये बहुत अहम बात है, याद रखिएगा। वो तो मेरे में से ये कहा कि हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रखा है, तो आपको बात पता चल गई कि डी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, गिवन हो या ना हो, ये बात आपको खुद से लिखनी होगी। अगर मिलीमीटर में चल रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल है, वो हम हैंड में करेंगे इस साल के लिए, वही इंपॉर्टेंट होगा। कंपाउंड अब थ्योरी में नहीं आएगा, कंपाउंड जो है वो लास्ट ईयर थ्योरी में आ चुका है। तो कंपाउंड के न्यूमेरिकल में आपको जो है वो चलो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो बहुत तफसील से करने होंगे हमें ज़रा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपका भी ये समझ लें, बेस बन जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जिसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। एफ इसकी फोकल लेंथ है, डी की वैल्यू मैंने आपको बता दी। इस एम के दो नाम है बेटा, एक तो इसको हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। इन दोनों का मतलब एक ही है, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। पावर ऑफ लेंस इज डिफरेंट, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफरेंट। दिस इज मैग्नीफाइंग पावर एंड दिस इज पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आपको पता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, आंसर आएगा डायोप्टर में। ठीक है जी, और बस यही इसमें, और से अलावा तो कुछ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी कि क्यू को हम -25 लेंगे, गिवन हो या ना हो। इसके अलावा इसमें मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हम और यूज़ कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू डी अपॉन पी के बराबर होता है। याद होगा आपको, डेरिवेशन करते में हम पहले यहाँ तक पहुँचे थे, फिर यहाँ तक आए थे। तो अगर ये फॉर्मूला बेटा आप यूज़ कर लेंगी तो आपको मसला कम हो जाएगा, आप जल्दी आंसर तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, डेरिवेशन करते में सिंपल माइक्रोस्कोप की हमने डेरिवेशन की थी। तो पहले हम यहीं तक पहुंचे थे, डी अपॉन पी तक, फिर डी अपॉन 1 अपॉन पी की वैल्यू निकाली थी फोकल लेंथ से, तो 1 अपॉन ये आ गया था। तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं, काम में आसानी रहेगी। ये बात याद है कि Q माइनस डी के बराबर होता है, लेकिन D 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? इसके अलावा और तो इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। एक और फॉर्मूला फोकल लेंथ ऑफ लेंस होता है 1 अपॉन एफ 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, जिसमें P क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस, और Q क्या होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस, F क्या होती है फोकल लेंथ होती है। आई थिंक इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ये चीज़ें तो पता है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। फॉर्मूले कॉपी कर लिया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
1, 2, 3 ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे और हिंट्स क्या होंगी ये वाली। डी नहीं गिवन होगा, डी खुद रखना पड़ेगा आपको। हाँ बेटा, कॉपी हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। जी सर, हो गया। ठीक है जी, तो बेटा ये बातें याद रखिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास के ये सारे फॉर्मूले हैं। अच्छा जी, तो बेटा पहला सवाल इसका है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। देखिए पहला जुमला पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि न्यूमेरिकल किसका है, मैग्नीफाइंग ग्लास का न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, तो क्या कह रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर बेटा किसे कहते हैं, एम को या पी को? सर पी को। पी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस। एंगुलर मैग्निफिकेशन का नाम होता है मैग्नीफाइंग पावर। मैंने अभी बताई थी ये बात, याद रहेगी ये बात अब। एंगुलर मैग्निफिकेशन जी यानी कि सर। एम को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है बेटा, तो ये मैग्नीफाइंग पावर गिवन है आपको कितनी है, 6 है। किसकी है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, या फिर सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप है? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 4 है। और इसमें हमें क्या गिवन है, सिंपल माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल है ये। और एम कितना गिवन है बेटा इसमें, हमें 6 के बराबर गिवन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। अब क्या पूछ रहे हैं ये, पी। अब पी पूछा है उन्होंने, तो बताना है कि पूछा है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तो पी बताना है आपने। अच्छा जी, सवाल खत्म नहीं हुआ है अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देख सकती हैं आप कितनी मरतबा आ चुका है ये, बहुत आता है ये। 93, 2001, 6 से 2010, 13, 15 पता नहीं, उससे और भी दफा आया है। ये वाले भी यही है, सेम न्यूमेरिकल। अच्छा जी, what is the best position of object if a watchmaker holds the same magnifying glass close to his eye to see the damage spring of watch। कह रहे हैं बेस्ट पोजीशन बताएं जहां पे एक जो है वो एक वॉच मेकर है। वो आपने देखा होगा कि वॉच मेकर अक्सर जो है एक वो सुनारों को भी देखा होगा कि अक्सर बेटा ये लोग क्या करते हैं, वॉच मेकर देखिए बेटा ऐसा देखा होगा आपने, अक्सर सुनारे ना ये आंख पे रख के देखते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं इस तरह से। जी सर, देखा है। हाँ, ये जो इमेज है देख रही हैं बेटा आप, तो ये कहने
कि इसको ये कितना करीब रख के देखे कि इसकी बेस्ट पोजीशन पे उसका इमेज बन जाए। बेस्ट पोजीशन का मतलब 25 सेंटीमीटर पे बन जाए। ठीक है जी, उसने इशारा दिया, उसने कहा नहीं है कि वो कितने उस पे रख के देखे कि उसका जो बेस्ट इमेज यानी बेस्ट पोजीशन पे उसका इमेज बन जाए, ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रख के देखे। तो यहाँ से हमें खुद लिखना होगा कि इस पूरे सवाल में टू हिज आइज टू सी द डैमेज स्प्रिंग ऑफ वॉच, बेस्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या बतानी है बेटा यहाँ पर, पी की यानी कि स्मॉल पी बताना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बताना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। बेस्ट पोजीशन पे बन जाए तो आपको पता है डी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होगा, आंखें बंद कर कर। क्यू कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ नहीं पता, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं भाई। तो ये दो बातें बेटा आपको खुद से लिखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, उसने कहा बेस्ट पोजीशन, तो हमने मान लिया बेस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे कि बेस्ट पोजीशन पे उसका इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इतना ही होगा। चलिए जी सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, पावर ऑफ लेंस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फोकल लेंथ चाहिए होगी। तो फोकल लेंथ हमें एम से मिल जाएगी। तो फॉर फोकल लेंथ एम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + d/f। पढ़ा है आपने ये? जी सर। तो बेटा हमें f चाहिए, तो मैंने 1 को उधर भेज दिया, m-1 इज इक्वल टू d/f, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो m-1 से फोकल लेंथ मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे d रहा, तो फोकल लेंथ बराबर हो गई d डिवाइड बाय m-1। इसमें कोई मसला? नो सर। ठीक है जी, वैल्यूज रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, 25 डिवाइड बाय 6 - 1, तो फोकल लेंथ कितनी आ रहेगी, 25 डिवाइडेड बाय 5। फोकल लेंथ आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। बेटा मीटर में कितनी आएगी बताइए ज़रा, और हाउ मच इन मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में आते तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, छोटी अमाउंट को बड़ा बनाना है ना। तो क्या हो जाएगा 0.05। 0.05। अब आ जाए फॉर पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में आ चुकी है, तो 1 डिवाइड बाय 0.05। बताइए बेटा पावर डायोप्टर में कितनी आ रही है, 20। एक्सेलेंट। क्या सवाल खत्म हो गया बेटा, कुछ रह गया? कुछ रह गया बेटा, सवाल खत्म? नहीं सर, अभी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, इस पे इमेज बनेगा। वॉच मेकर को डैमेज स्प्रिंग में तो देखना है। जी सर। अब पी निकालने के दो फार्मूले हैं बेटा। हाँ, पी निकालने के दो फार्मूले हैं, आपकी मर्जी है आप किससे निकालना चाहती हैं। एक तो फार्मूला ये है कि m इज इक्वल टू d/p, इससे निकालना है। एक फार्मूला ये कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब मुझे आप बताइए मैं किससे फाइंड करके बताऊँ आपको। सर m वाला ज़्यादा आसान करते हैं। m वाले से फिर आप खुद कर लीजिएगा, मैं इससे बताता हूँ मुश्किल वाले से। ठीक है जी, तो हमें 1/p निकालना है, तो 1/q को इधर भेज देंगे, तो 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p हो गया। मुझे p चाहिए तो मैं इन्वर्स ले लूँगा पूरी वैल्यू पर, तो 1/f माइनस 1/q का होल इन्वर्स। तो 1/, फोकल लेंथ कितनी है बेटा, सेंटीमीटर में आएगी, यहाँ किस में आएगी, सेंटीमीटर में, और ये q भी सेंटीमीटर में आएगा, तो ये आ जाएगा 1/5 माइनस 1/, माइनस ये और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस 25। और इसका जब आप इन्वर्स लेंगी तो आपको उसके सेंटीमीटर मिल जाएगा, आई थिंक 4.17 मिलेगा। ठीक है आयशा, तो हमने पी मालूम कर लिया। आप चाहती तो इस फॉर्मूले से 2 सेकंड में पी निकाल लेती। फॉर पी m इज इक्वल टू d/p
तो P कितना हो गया, D/m। D है 25 को डिवाइड कर दिया 6 से, तो ये आ जाएगा 4.17 सेंटीमीटर। बात समझ आई भाई? वो m वाला फॉर्मूला ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता दिया है। इससे भी अगर आप कर लेंगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा आपको। कोई ये नहीं कहेगा भाई कि आपने इससे क्यों निकाला है, भाई आंसर तो आंसर है। जल्दी से टेस्ट को कॉपी करें, ये मोस्ट डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये। हो गया सर। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही हैं इसके। ये वाला बेटा मैं नहीं कराऊंगा, देख सकती हैं इसमें वही आंसर है। वॉच मेकर यूज मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फोकल लेंथ दे दी थी और यहाँ पे उन्होंने मैग्नीफाइंग पावर दे दी थी। अब फोकल लेंथ से आपको यहाँ क्या निकालनी होगी, इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होगी। अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालनी है इन्होंने। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए बेटा आप क्या करेंगे, Q/P लगा देंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन ये होती है, ये तो एंगुलर मैग्निफिकेशन थी ना, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 + D/f। और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, ये होती है Q/P लगा देंगे। अब Q जब आप नेगेटिव रखेंगे ना तो -25 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो वो इमेज जो फाइनल बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप में वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल की फाइनल आंसर क्या आएगी, n प्लस में आ जाएगी। चलिए मैं करा दूंगा, मसला नहीं है, आसान है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये बड़ा आसान है। द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ व्हाट पावर शुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 6। जी आयशा बताइए क्या पूछा जा रहा है। सर इसमें हमसे P पूछ रहे हैं। ठीक है, और क्या गिवन है, m गिवन है। m गिवन है, 6 गिवन है। अच्छा जी, चलें शुरू करें सवाल को। जी सर। ये सवाल शुरू होगा 6 और यहाँ पर एंड हो जाएगा। पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, डायोप्टर 20 आ जाएगी। कराऊं या नहीं कराऊं बता दें, पूरा ये सवाल है। मैग्निफिकेशन 6 दी हुई है, पावर पूछिए, ये नहीं करना, ये नहीं करना। आप इस तरह से आएंगी, पावर के लिए आपको फोकल लेंथ चाहिए, तो m की जगह क्या आ जाएगा, 1 + D/, so on। फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आएगी, मीटर में इतनी, मीटर में करना नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ये। ठीक है, ऐसा ये समझ में आ गया। जी जी सर, हो जाएगा। अब इसके सारे इजी हैं, बस सबसे मुश्किल सवाल तो वो तो हमने कर ही लिया। पहले मुझे 4 नहीं करना चाहिए था उसूलन, मैंने सबसे पहले ही 4 कर लिया, सारे आसान पड़े में। इसमें देख लीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड हाउ फार ऑब्जेक्ट बी प्लेस। चलें ये करते हैं, अच्छा सवाल है, शुरू से करते हैं इसको मिटा के। हाँ ऐसा सवाल को ज़रा रीड करें और पहचानिए कि बेटा ये सवाल सिंपल माइक्रोस्कोप का है, कंपाउंड का है, टेलीस्कोप का है, किसका है। सर इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लिखा हुआ है तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का है। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें। फोकल लेंथ गिवन है सर 2 सेंटीमीटर और इसकी m मालूम करना है। फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और मैग्नीफाइंग पावर का मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन m है, वो m मालूम करना है। और हाउ फार ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, बड़ा ही नपा तुला सा सवाल पूछा है इन्होंने कि पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाए, तो उसको भी हम जल्दी कर सकते हैं, हमें इसको बढ़ा के करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो आंखें बंद करके लिख दिया कि डी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, तो क्यू कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो फॉर
एम। तो बेटा एम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस डी अपॉन फोकल लेंथ। तो 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो 25 डिवाइड बाय 2 12.5 हो गया। 12.5 प्लस 1 कितना हो गया, 13.5 सेंट। इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब क्या निकालना है बेटा, फॉर पी। तो पी आप चाहें तो बेटा इससे भी निकाल सकते हैं कि एम इज इक्वल टू डी अपॉन पी, या फिर 1 अपॉन पी बराबर है 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन क्यू। तो पी कितना आ जाएगा आपके पास, डी अपॉन एम। टी है 25, एम कितना है 13.5, तो पी आ जाएगा बेटा आपके पास सेंटीमीटर में। चाहे तो इससे निकाल लें पी, फॉर पी 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन क्यू इनवर्स। 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी है, 2 है, माइनस का ये माइनस का ये, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 25 हो जाएगा। इसका इन्वर्स ले लेगा बेटा तो पी सेंटीमीटर में मिल जाएगा। जी आशा। सर पी 1.85 है। ठीक है जी, 1.85, इससे भी उतना ही आ जाएगा 1.85। किसी से निकालना हो निकाल लेगा एग्जाम में। जी आशा, हो गया। जी सर हो गया। ठीक है, अभी 2013 में आया है, मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू सी अ स्मॉल स्पेसिमेन। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर। बहुत बहुत मेहरबानी, बता दिया उन्होंने हमें। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस। तो ये तो यहाँ से एक लाइन का है। फोकल लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस डी अपॉन एफ लगाएंगे बेटा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, कह रहे हैं ये 6 सेंटीमीटर है और डी दे दिया 25 सेंटीमीटर। बता रहे हैं कि एम बता दीजिए बस मेहरबानी करके। तो बेटा क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 6, ये 5 है शायद, 6 है, अच्छा जी, 5.16 आंसर आ जाएगा। ये कुछ नहीं पूछा इन्होंने। 5.16। 5.16, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है भैया, आसान सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। हो गया कॉपी आयशा? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डेटा आयशा आप मुझे बताइए। सर पढ़ के बताऊं या करके बताऊं? नहीं नहीं, मैंने पढ़ के बताइए, मैं व्हाइट बोर्ड पे ही करूंगा। मुझे अच्छा। आप डेटा लिखवाइए इसका। A watchmaker uses a magnifying glass of focus. हाँ बेटा आयशा बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल माइक्रोस्कोप का है।
of focal length 5 centimeter to see the damage spring of watch if he holds the glass close to. एक मिनट सर, वो नजर नहीं आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा मैं बड़ा कर देता हूँ, सही है। जी सर। If he holds the glass close to his eyes, what is the best position of the object? Find linear magnification. ठीक है, तो इसमें आपको बेटा क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ लिख दिया आपने। फिर कह रहे हैं टू सी द डैमेज स्प्रिंग, ठीक है, इफ ही होल्ड्स ग्लास क्लोज टू हिज आई, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वही वाली बात है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने बतानी है, पी मालूम करना, पी मालूम करना है, स्मॉल पी। तो बेटा डी आपको पता है 25 सेंटीमीटर होगा यकीनन, और क्यू कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दो बातें खुद से लिख दिया करें। और फिर कह रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन बताइए, एम बताना है, यानी कि -q/-p बताना है। ठीक है जी सर -1 होगा लीनियर मैग्निफिकेशन, तो -1 होगा। नहीं वो तो हम निकालेंगे ना अभी, अच्छा मैग्निफिकेशन तो उन्होंने पूछी नहीं। हाँ डी सॉरी ना, लीनियर मैग्निफिकेशन का बेटा फॉर्मूला ये है, अलग है, एंगुलर अलग है, लीनियर अलग है। लीनियर ये होती है -q/p, ये माइनस फॉर्मूले का अपना होता है। और अगर उसका वर्चुअल इमेज आता है तो वर्चुअल इमेज का माइनस अपना लगाएगा, ये -q लगाएगा, -q इसको आके प्लस कर देगा, तो उसकी जो फाइनल मैग्निफिकेशन आएगी वो प्लस में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही नजर आता है ना सीधा। मैग्निफिकेशन में असल में होता है कि अगर ऑब्जेक्ट यूं रखा हुआ है और इमेज यूं बन रहा है तो इसको हम नेगेटिव मानते हैं रियलिटी में। और यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है फोकस के अंदर और इमेज यूं बन रहा है, तो जैसा ये है वैसे ही बन रहा है सीधा, तो इसकी एम प्लस में आएगी। लेकिन ये फॉर्मूला जो नेगेटिव साइन है ये इसके फॉर्मूले का अपना साइन है। यही चीज़ आप लोगों को फर्क करके बताना है, इसलिए मैं सवाल करा रहा हूँ। तो बेटा पहले इन्होंने जो पूछा है वहीं से शुरुआत करते हैं। इन्होंने पूछा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो सबसे पहले हम इसकी मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, बल्कि ज़रूरत नहीं निकालने की, इन्होंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है तो वहीं पे जाते हैं। तो बेटा हमें पता है कि 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q के। f पता है, q पता है, p निकल आएगा, तो 1/p इधर आ जाएगा, 1q इधर आ जाएगी वैल्यू, p वहीं पर रहेगा। 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p। तो p कितना हो जाएगा कि 1/f माइनस 1/q का इन्वर्स कर दीजिए, तो 1/f कितना है 5 माइनस ये कितना है -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/5 प्लस 1/25 इन्वर्स लीजिए बेटा, इसका आंसर आएगा 4 पॉइंट वही। ठीक है ऐसा। फिर आते हैं फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, 4.17 तो m बराबर किसके होता है बेटा, -q/p के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आयशा, p तक? नो सर। अच्छा जी, अब क्यों हमारे पास वर्चुअल इमेज था तो माइनस में आएगा, तो m बराबर हो गया माइनस अपना साइन, फिर ये माइनस का 25 आ गया, डिवाइड बाय p कितना है 4.17, तो m कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है? 5.9 आ रहा था, 6। ठीक है, तो इत्तेफाक की बात है कि इसकी अगर हम लीनियर निकालें या एंगुलर निकालें दोनों सेम आएंगी। 1 प्लस d/f, ये भी कितनी आएगी 6, लेकिन ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है।
इन्होंने घुमाने के लिए लीनियर पूछी थी, बच्चे नहीं कर पाए थे, बच्चों ने एंगुलर कर ली थी, लेकिन जो पूछी है बेटा आपको वही निकालनी होगी। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये लीनियर है। 1 + 25/5। ठीक है भाई, ऐसा यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? मैं अगर इसमें आपसे पावर पूछ लूँ, पावर कैसे निकालेंगी लेंस की? सर आपकी आवाज, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर हम इसमें पावर ऑफ लेंस निकालने को मैं आपसे कहूँ तो पावर ऑफ लेंस आप कैसे निकालेंगी? सर 1/f या और फोकल लेंथ को मीटर में करेंगे नहीं करेंगे? जी सर, फोकल लेंथ को मीटर में करेंगे। ठीक है 1/f जी। इन मीटर। हाँ तो बेटा इसके सारे एमसीक्यूज में यही कहानी है। ठीक है, रियल मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म्स एन इमेज व्हेन हुज नेचर इज वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है जी, मैग्नीफाइंग ग्लास जो इमेज बनाता है वो कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल ये हाँ वर्चुअल, हाँ वर्चुअल है क्योंकि जैसा, क्योंकि रेज जो है वो डॉटेड करने पे मिल रही हैं, रेज गई यहाँ पर है, यहाँ नहीं मिली, तो वर्चुअल है। इरेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट ए भी यूं है और ये भी यूं आ रहा है सीधा। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे? सर एम है ये तो ई हाँ, क्या था वो m फॉर्मूला? इज इक्वल टू 1 + d/f। 1 + d/f। देखिए बेटा दो बातों में फर्क कर लें, मैग्नीफाइंग पावर और पावर। पावर ऑफ लेंस इज अ डिफरेंट थिंग, मैग्नीफाइंग पावर इज m। इन दो बातों में बहुत अच्छे से बेटा फर्क कर लें कि आप पावर ऑफ लेंस और मैग्नीफाइंग पावर, चाहे तो 2-3 दफा इसका रट भी लेगा। पावर ऑफ लेंस ये होती है पावर ऑफ लेंस 1/4 फोकल लेंथ, 1/4 फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस। और मैग्नीफाइंग ठीक है पावर कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन को। ये देख लीजिए, इसमें बार बार बच्चे मिस्टेक करते हैं और एक कॉमन सी बातें करते हैं बच्चे मिस्टेक। ठीक है जी, तो बेटा हमने आज इसके न्यूमेरिकल ये सारे कर लिए हैं। ये वाला एक न्यूमेरिकल रह गया है, 2 कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस। लेकिन ये न्यूमेरिकल बेटा हम जब करने के काबिल होंगे जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लेंगे, उससे पहले हम नहीं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लेंगे, अभी हम ये कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन 1A 1B करा दूं अभी, टाइम है? ओके बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, इनके एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। पावर ऑफ लेंस के ऐसा यूनिट जो है पावर ऑफ लेंस का वो डायोप्टर होता है। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव मानी जाएगी। इसको मीटर में करेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। फिर 1/p में हम इसको रखेंगे तो उसका आंसर 4 डायोप्टर आ जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने क्लोज कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स किए और सिंपल माइक्रोस्कोप के सारे न्यूमेरिकल कर रही हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है p। इन दो चीज़ों में स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक कर जाते हैं और फिर उनको गलतियाँ हो जाती हैं उनसे।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल देख लेंगे और इक्वेशन ऑफ लेंस के। फिर लास्ट क्लास में मैं आपको जो है वो उसके बाद क्लास में आपको मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोपी कराऊंगा। इनके न्यूमेरिकल्स काफ़ी डिफिकल्ट हैं और ये फार्मूला शीट को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो उसकी खासकर ये जो हिंट्स हैं ये अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। ओके बेटा, आज के लिए जो इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।